हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल यंगस्टर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत से बच्चों को इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी, फिर भी आपको समझ नहीं आई होगी। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न हो जाएगी। लर्न कराने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की क्या ट्रिक है, कैसे आपको वैल्यू निकालनी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंगल दिए गए हैं। हमें याद रखना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले सिर्फ साइन की वैल्यू को लर्न करेंगे। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 0 होता है हमारा 0। साइन 30 डिग्री फिर लर्न कर लीजिए। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2। फिर आपको लर्न करना है साइन 45 डिग्री, जो कि होता है हमारा 1/√2। फिर आपको लर्न कर लेना है साइन 60 डिग्री, जो कि होता है √3/2, जो कि होता है हमारा √3/2। देन आपको लर्न करना है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। तो आपको क्या करना है, साइन की सभी वैल्यूज को एज इट इज लर्न कर लेना। अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज याद है तो आप इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, साइन की वैल्यू आपको लर्न हो गई। अब ये इस ऑर्डर में लिखी है तो आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले ये है तो सबसे पहले हमने इधर लिख दिया 60 की जगह। फिर आप ये लिख दीजिए 3/2। फिर ये लिख दीजिए 1/√2। ये इधर है 30 डिग्री पर तो इसे आप 60 डिग्री पर रख दीजिए। ये हो गया 1/2 और इधर 0 है तो इधर रख दीजिए 0। तो देखिए ये थी ऐसे ऑर्डर में, हमने उसका सिर्फ रिवर्स ऑर्डर करके लिख दिया है। तो ये हो गई हमारी कॉस की वैल्यू। फिर देखिए टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए। साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है हमारा, टेन ए। तो हम क्या करेंगे, टेन की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे, हमें निकालनी है टेन की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए। 0/1 कितना होता है, 0। ये आ गई टेन की वैल्यू। यहाँ पर देखिए 1/2, फिर अपॉन में √3/2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। तो ये आ गई हमारी 1/√3। यहाँ देखिए 1/√2 है, फिर 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ देखिए √3/2 है, यहाँ 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल। ये आ जाएगा √3/1 जो हो जाएगा √3। यहाँ देखिए 1/0। आपको एक बात रखनी है, 0/1 होता है हमारा 0 और 1/0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है कि 0/1 0 के इक्वल होता है और 1/0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। तो इतना आप लर्न कर लेंगे। फिर देखिए कॉसेक। हमें पता है कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक ए होता है हमारा 1/में साइन ए। तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, 1/में साइन की वैल्यू उसको रख देना है। तो देखिए कॉसेक की वैल्यू 0 का रिवर्स करेंगे। देखिए 0/1 होता है हमारा 0 और इसका रिवर्स कर देंगे 1/0, जो कि होता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये आ जाएगी कॉसेक 0 आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। कैसे आया, ऐसे आया 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर देखिए कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री यहाँ पर 1/2 है तो इसको रिवर्स कर दीजिए। ये हो जाएगा 2/1 जो कि होता है हमारा 2। कॉसेक 45 डिग्री देखिए ये है हमारा 1/√2, इसको रिवर्स कर दीजिए, ये आ जाएगा √2। फिर देखिए कॉसेक 60 डिग्री, √3/2 है साइन वाला, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का रेसिप्रोकल करते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। नेक्स्ट देखिए सेक। सेक को लिख सकते हैं हम 1/में। सेक ए होता है हमारा 1/में कॉस ए। तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कॉस की जो भी वैल्यू उनका रिवर्स कर देंगे, उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल करेंगे आप तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा √2। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2। और 0 का रेसिप्रोकल जब भी करते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल आता है ये, जो कि हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए कॉट ए। कॉट ए होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए।
तो 10 की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ, हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 10 है 0 और 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड। कॉट यहाँ पर देखिए 10 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, इसका रिवर्स कर दीजिए, ये हो गया √3। यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है तो कॉट 45 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1। √3 का रेसिप्रोकल करिए, ये हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल देखिए 1/0 है हमारा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, जो की वैल्यू होती है हमारी 0, जो की वैल्यू होती है हमारी 0। तो देखिए हमने कैसे इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। कैसे क्रिएट किया, अगर हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज पता है तो हम इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर ये आपको पता है तो सिर्फ इस पर रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर ये याद है आपको तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। फिर tan की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, सारी tan की वैल्यूज आ जाएंगी। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेक की वैल्यूज निकालने के लिए आप कॉस सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए आप कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप tan ए का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये थी हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक ट्रिक जिससे ये सारी वैल्यूज आंसर आ जाता है। तो देखिए चलिए ट्रिक को देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक में क्या है, सबसे पहले आपको 3 इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल्स बना लेने हैं। तो देखिए कैसे ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक में क्या करेंगे, आप 3 इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल्स को बना लीजिए। तो देखिए हमने बना लिए 3 इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके एंगल को असाइन करेंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसे आप असाइन कर दीजिए 30 डिग्री, इसे आप असाइन कर दीजिए 60 डिग्री, इसे आप असाइन करिए 45 डिग्री और इसे आप असाइन करिए 45 डिग्री। इसे आप असाइन कर दीजिए 0 डिग्री और इसे आप असाइन कर दीजिए 90 डिग्री। इतना असाइन करने के बाद, इनके एंगल्स को असाइन करने के बाद आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे। देखिए कैसे, 30 के सामने 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है 3 और 3 पे लगा देंगे हम रूट। फिर 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और यहाँ पर 2 और इस पे लगा देंगे रूट। 90 के सामने 1, 0 के सामने 0 और फिर 90 के सामने 1। इतना करने के बाद आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो हमें निकालनी है साइन 60 डिग्री, हमें निकालनी है वैल्यूज साइन 60 डिग्री की, और हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने कितनी आसानी से निकाल ली। और देखिए जैसे देखिए आप tan 45, tan 45, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 45 डिग्री के लिए, एंगल 45 डिग्री के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1/1, ये आ जाएगा हमारा 1। और देखिए मान लीजिए हमें निकालना है सेक 45 डिग्री। सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो 45 डिग्री के लिए देख लीजिए हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इस 45 डिग्री के लिए हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये आ गया हमारा √2 अपॉन में 1। तो वैल्यू आ गई हमारी √2। तो देखिए हम कैसे इस वाली ट्रिक से आसानी से वैल्यूज निकाल लें। और देख लीजिए, मान लीजिए हमें निकालना है cos 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के लिए देखेंगे cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, cos 30 के लिए, इस 30 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस √3 अपॉन में 2। और वैल्यूज देख लीजिए, आज जैसे आप देख लीजिए cosec 60 डिग्री देख लीजिए, cosec 60 डिग्री, cos होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो 60 डिग्री के लिए देखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा 2 और परपेंडिकुलर हमारा 2। और देख लीजिए, मान लीजिए हमें निकालनी है tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री देख लीजिए, 0 के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आ गया 0। या फिर देख लीजिए आप tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो गया 1/0 और 1/0 होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती तो आप इस वाले ट्रिक से भी सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी एक सलाह है कि आपको ये सारी टेबल्स
मुंह ज़बानी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन में अगर आप इस वाली पूरी टेबल को बनाने लग गए तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। या फिर आप इससे शॉर्टकट मेथड कि ये आप साइड में कहीं बना लीजिए, और इससे क्या होगा कि आप कोई से भी एंगल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।